आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। योग्य केवल तू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स अ वंडरफुल टाइम। गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का परमेश्वर, उसका समय हमारे साथ बंधा हुआ है। बाइबल बताती है इट इज टाइम यूज्ड टू कम। अपने वक्त पर वो आया करता था और ये उसका वक्त है जब वो आया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा हालेलुया है तू, मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। रिसीव द हीलिंग, चंगाई को ग्रहण करो। लेट यू रिसीव द हीलिंग राइट नाउ, आई से। अभी इसी वक्त चंगाई को रिसीव करो। थैंक यू जीसस, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग लॉर्ड, बट यू आर द हीलर। तेरा वचन कहता है आई शैल हील यू, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। दिस इज द वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ अवर गॉड। यह हमारे जीवित परमेश्वर का वायदा है। लेट दिस इवनिंग चेंज योर सिनेरियो ऑफ द लाइफ। आज का दिन, आज की शाम का कलाम तुम्हारी जिंदगियों को बदल दे, तुम्हारे दर्द को बदल दे, तुम्हारी तड़प को बदल दे, तुम्हारे एहसासों में घुस करके यीशु काम करने जा रहा है। हालेलुया जीसस, द मोस्ट वंडरफुल गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, सबसे अद्भुत परमेश्वर इस दुनिया का। He is in action now. I say he is in action now. He is in action now. वो इस समय काम करने के लिए आतुर है। You receive the power. You receive the miracles. You receive the healing. चमत्कारों को महसूस करो, रिसीव करो, चंगाइयों को रिसीव करो इसी वक्त। हालेलुया जीसस, यीशु के नाम में कहते हैं हम, आमीन।
मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। Let us sing this song and praise God. आइए हम इस गीत को गाएं और उसकी स्तुति करें। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh
wonderful promise of God. I shall give you rest. I shall give you peace. I shall fill you with joy of this world, with the joy of the heaven. स्वर्ग के आनंद से, संसार में जो परमेश्वर का आनंद है, उससे मैं तुम्हें भर दूंगा। 3 दिन पहले एक लड़की का फोन मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि अंकल, मैंने बहुत समय तक शादी करने के लिए इंतजार किया। शादी हो गई। जब मैं पहली बार अपने ससुराल में गई, पहले 10 दिन के अंदर, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए गई, 10 दिन के अंदर 30-40 बार स्थिति यह हो गई कि हमें डाइवर्स ले लेना चाहिए, हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्या अंकल मेरे जीवन की स्थिति संभल सकती है? मुझे क्या करना चाहिए? यीशु को बीच में लेकर के आओ, यीशु को बीच में लेकर के आओ। याद करिए वो वक्त, एक तरफ मूसा है और एक तरफ इजरायली हैं, आपस में तकरार है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मूसा को भी लग रहा है कि यहोवा परमेश्वर जिसने मुझसे वायदा किया था वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा है। So many times the question arise कि क्या परमेश्वर इस समस्या से हमारा समाधान निकाल पाएगा? We doubt on our Lord. हम अपने परमेश्वर पर डाउट करने लगते हैं और वो डाउट जो है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। क्या परमेश्वर करेगा? कब करेगा? कैसे करेगा? उनका ऐसा कर दिया तो उसी तरीके से मेरा क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर ने जब हर मनुष्य को अलग अलग बनाया तो हर मनुष्य के लिए उसकी कल्पनाएं भी अलग अलग हैं। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है मनुष्य के लिए परमेश्वर ने गंभीर कल्पनाएं करी। कैसी? गंभीर। ही वॉज वेरी सीरियस। ही वॉज वेरी सीरियस। वो बहुत गंभीर था। वो आपके लिए गंभीर था। आप जो घर में इस समय 4 लोग बैठ करके मेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, आप चारों के लिए अलग अलग गंभीर था। अलग अलग। इसको ऐसे क्यों बनाया? इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया? इसका काम तो ऐसे हो गया था, मेरा क्यों नहीं हुआ? अलग अलग कल्पनाएं करी, गंभीर करी। कल्पनाएं करी और गंभीर करी। और बाइबल बताती है मनुष्य समान पुरुष, मनुष्य समान पुरुष नहीं, पशु समान मनुष्य। इसको समझता नहीं। पशु समान मनुष्य। जब आप संदेह करें परमेश्वर पे तो यह जांच ले कि हम पशु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब आप कंपैरिजन करें कि एक बच्चे का काम ऐसे और दूसरा बच्चा ऐसे, तो इस बात को जान लें कि आप पशु समान काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने गंभीर कल्पनाएं करी थी। और जब यहोवा परमेश्वर कल्पनाएं करता है तो गंभीर करता है। कुछ परेशानियां हुई, कुछ डिस्कशन हुए, और मैं बार बार कहता हूं, तुम जो फुसफुसाते भी हो कान में एक दूसरे के,
यहोवा परमेश्वर उस आवाज को सुन लेता है। तुम जो आंखों से इशारे करके बात करते हो उसको भी यहोवा परमेश्वर सुन लेता है, और यहां पर भी यहोवा परमेश्वर ने बात को सुन लिया। खुदा के कलाम में निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 11 वर्स 23। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 23वीं आयत। जी हाँ, यहोवा ने मूसा से पूछा, कहा, हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया तुझे है? क्या लगता है? अभी मूसा ने कंप्लेन नहीं करी है, मूसा ने कंप्लेन नहीं करी है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? तुझे क्या लगता है? कहां की आवाज को सुना? मूसा के दिल के अंदर कोई घंटी बजी है, मूसा के दिल के अंदर कोई डाउट पैदा हुआ है, और मूसा से परमेश्वर ने पूछ लिया। 1 सेकंड नहीं लगाया, परमेश्वर ने मूसा को सवाल जवाब कर दिया, तुझे क्या लगता है? आज मेरे इस कलाम को सुनने वाले लोग इस बात को पूछें, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें परमेश्वर के विषय में क्या लगता है? वॉट डू यू फील अबाउट गॉड? वॉट डू यू थिंक अबाउट गॉड? हाउ डू यू फील? हाउ डू यू थिंक अबाउट गॉड? तुम कैसे परमेश्वर के विषय में सोचते हो? कैसे परमेश्वर के विषय में समझते हो? क्या करते हो? बाइबल बताती है पशु समान मनुष्य मूसा का जीवन, अरे साधारण आदमी नहीं है भाई, साधारण आदमी नहीं है। बाइबल बताती है 6 लाख सिर्फ पुरुष थे। कितने? 6 लाख सिर्फ पुरुष थे जो उसके पीछे चल रहे थे। अगर 4-4 लोगों का भी परिवार रहा होगा, परिवार तो लंबा चौड़ा होता था, लेकिन अगर 4-4 लोगों का भी परिवार था तो 24 लाख लोग मूसा के पीछे चल रहे थे। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मूसा से परमेश्वर ने आके पूछा, तुझे क्या लगता है? ये जो लगा, हमें लगा, हमारी समस्या क्या है? हमें लगा ऐसा होगा। हमारी समस्या ये है। मूसा की समस्या ये थी, बनी इस्राएलियों की समस्या ये थी, उन्हें कुछ लग नहीं पा रहा था। और मूसा के पास परमेश्वर तंबू के अंदर पहुंचा और पूछा जाकर के, अरे भाई मूसा, तुझे क्या लगा कि मेरा हाथ छोटा हो गया? अरे मैं टुंडा हो गया, मैं टुंडा हो गया हूं, मेरा हाथ छोटा हो गया, तुझे क्या लगा? आज की शाम आप घायल बैठे, आप परेशान बैठे, आप निराशा में बैठे, आप मन के टूटे बैठे हुए, आप हलकान बैठे हुए, आपकी सांसें ठीक नहीं चल रही, आपका जी मिचला रहा है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, भविष्य देखते कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या लग रहा है? हालेलुया। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें आज की शाम में सवाल क्या है? तुम्हें परमेश्वर के लिए क्या लग रहा है? और परमेश्वर का सवाल क्या है? क्या तुम, परमेश्वर का सवाल क्या है? परमेश्वर का सवाल यह है, क्या तू ये सोचता है कि मेरा हाथ छोटा हो गया? बात परमेश्वर को बुरी लगी है। तुम्हारी छोटी सोच पर बात परमेश्वर को बुरी लगी है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बड़ी है, परमेश्वर को ऐतराज नहीं। तुम्हारे सपने बुलंद हैं, परमेश्वर को ऐतराज नहीं।
तुम्हारी डिमांड बड़ी है, परमेश्वर को ऐतराज नहीं। तुम किसी गंभीर बीमारी की चंगाई प्राप्त करना चाहते हो, परमेश्वर को ऐतराज नहीं। तुम बहुत बड़े कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि ये कर्जा तुम्हारे सर पे से उतर जाए, परमेश्वर को ऐतराज नहीं कि मैं ये कर्जा नहीं उतारूंगा तेरा। तुम 20 साल से बांझ हो, परमेश्वर को ऐतराज नहीं, एक नहीं जुड़वे दूंगा। लेकिन तुमने सोचा कैसे? तुमने सोचा कैसे? आज सवाल यह है, तुमने सोचा क्या है? तुम्हारी सोच बढ़ी, तुम्हारी उड़ान बढ़ी, तुम्हारी चाहत बढ़ी, तुम्हारी डिमांड बढ़ी, तुम्हारी जरूरतें बढ़ी। तुम जो चाहते हो वो बड़ा हो सकता, तो मेरा हाथ छोटा क्यों समझा? तो मेरा हाथ छोटा क्यों समझा? यह सवाल है परमेश्वर का। उन्होंने सोचा और परमेश्वर ने पूछ लिया, तुझे क्या लगता है मेरा हाथ छोटा हो गया? हाँ, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो एक बहन है सेल्वीना अंकलेश्वर के अंदर, कल उसने रात में मुझे फोन किया, 2 दिन से ट्राई कर रही थी। मैंने जब फोन उठाया, उसने कहा कि सर सिर्फ थैंक यू करने के लिए फोन किया। आपने कहा था साल नहीं खत्म होने पाएगा, तुम जॉब पे जाओगी। 1 तारीख को उसकी ज्वाइनिंग हो गई। हताश, निराश, 1 साल में 2 डेथ, जॉब चली गई, परेशानियां। जब जॉब जाती है तो कितनी परेशानी होती है, और जब पैसे की तंगी होती है तो और बड़ी परेशानी होती है। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया? नो, बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर के हाथ को तुमने छोटा समझा? हो सकता है कुछ दिन के लिए तंगी आ गई हो सकता है कुछ परेशानियों का दौर बढ़ गया हो सकता है दर्द का ग्राफ थोड़ा बढ़ गया हो सकता है बीमारी की रिपोर्ट थोड़ी ज्यादा खराब हो गई हो, लेकिन मेरा हाथ छोटा तुमने कैसे समझ लिया? यू आर नॉट रिसीविंग, तुम्हें मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुमने परमेश्वर के हाथ को छोटा समझा है। तुम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुमने परमेश्वर के हाथ को छोटा समझा है। तुमने बहुत कुछ देखा, परमेश्वर की हाथ की ओर नहीं देखा, परमेश्वर के हाथ को छोटा समझा। तुम्हारी आंखें इधर उधर चली गई, तुम्हारी नजरें कहीं घूम गई। खुदा के हाथ की ओर देखते, हाथ छोटा नहीं था, हाथ बहुत बड़ा था। आसमान से हाथ आता है। वो कौवे आसमान के खुदा ने भेजे थे, जो रोटी और बोटी लेकर के नाले पे पड़े हुए, सूखे नाले पे पड़े हुए खुदा के एक खादिम को रोटी और बोटी खिलाने पहुंचे थे। वो नाले में भी पड़ा था तो आसमान के खुदा की ओर देखा था। नाले के किनारे बैठ करके उसने भीख मांगना शुरू नहीं कर दिया। वो कह सकता था मैं बहुत दिन से भूखा था, मजबूरी थी, क्या करूं, पेट के आगे मैं हार गया, मैंने भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा आई विल नॉट बेग, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं आसमान के खुदा की ओर देखूंगा, मैं देखता रहूंगा। और पौलुस कहता मैं ताकता रहूंगा, मैं उसको देखता रहूंगा। और हम हटने वाले नहीं हैं, हम डटे रहेंगे। खुदा का खदम कहता है हम हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप अपनी जगह से हट गए हैं, ईमान में से हट गए हैं, अगर विश्वास में से हट गए हैं, नजरों से हट गए हैं, दर्शन हट गया है, परमेश्वर की ओर देखना बंद हो गया है, तो इस बात को जान लो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये खुदा के हाथों की ओर देखते रहे और हाथ का पैमाना सही रखा और हाथ को छोटा नहीं किया तो जरूर मिलेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? अब तू देखेगा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, कि अब तू देखेगा हाँ, मेरा वचन, कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, कि जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता वह पूरा होता है कि नहीं। नहीं।
जो वचन मैंने तुझसे कहा, वो वचन क्या है तुम्हारे कानों में? वो क्या बात है जो परमेश्वर ने तुमसे करी? वेयर आर दोज गोल्डन वर्ड्स? वो सुनहरे वचन कहां पर रखे हुए हैं? कलाम तो हमें भी आता, बाइबल हमें भी आती है। वेयर आर दोज गोल्डन वर्ड्स? परमेश्वर का वो वचन कहां पर है? इज इट इन वर्किंग ऑर्डर और इट हैज बीन केप्ट इन सम शोकेस? क्या वो काम कर रहा है या किसी शोकेस में संभाल के रखा हुआ है? बाइबल बताती है, वी रीड द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 32 वर्स 17, यर्मिया की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जी हां। हे प्रभु यहोवा, हाँ। तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। खुदा के कलाम में लिखा है, तूने आकाश, जिस परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से आकाश और पृथ्वी की रचना करी है, हाँ, तेरे लिए कोई काम तेरे लिए, ओहो, तेरे लिए कोई काम कोई भी काम असंभव नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। बाइबल कहती है मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, बट नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आप मेरे साथ बोलिए, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे साथ जोर से बोले, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। एक मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, एक मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, बट बाइबल सेज नथिंग इम्पॉसिबल मीन्स नथिंग इम्पॉसिबल। अगर बाइबल कहती है कि असंभव नहीं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि आसमान को तूने अपने हाथों से बना दिया, सितारों को तूने अपने हाथों से बना दिया, समुंदर के सिवानों को तूने अपने हाथों से बांध दिया, पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देता है तू, समुंदर की रेत को मुट्ठी के चुल्लू में नाप देता है तू। तेरे कहने से नक्षत्र अपनी राह बदल लेते हैं। आसमान से शबनम टपकती है, आसमान से ओस टपकती है, तब धरती पर फसल पैदा होती है। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। खतरनाक बीमारी, खतरनाक समस्याएं, बेरहम डर, कुछ बेरहमी है जो डरा रही है, कुछ है जो मन को सता रहा है। But Bible says nothing impossible for God. किसी का भविष्य तुम्हें देख करके सता रहा है। Nothing impossible for God. Nothing impossible for God. एक बार एक गांव के अंदर हम प्रचार करने के लिए गए, बहुत साल पहले, लगभग 25-26 साल पहले। वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हिंदुओं का गांव था। उस पूरे हिंदुओं के गांव में एक क्रिश्चियन महिला उस गांव के अंदर के सरकारी स्कूल में टीचर थी। वो टीचर्स को जाके बताया करती थी। उनके यहां के कुछ टीचर हमसे प्रार्थना कराने आए, जब तक कभी कभी आए, और उन्होंने हमसे कहा कि हमारे गांव आइए, कभी हम आपको गांव दिखाएंगे। उसके पहले हमने ठीक ढंग से गांव नहीं देखा था। वो भी छोटे ही सा गांव था, बहुत बड़ा गांव नहीं था, कुछ देखने के लिए ऐसा नहीं था वहां पर। हम वहां पर गए, हमारे साथ कुछ लोग और गए। हमने गाने गाने शुरू किए, खंजड़ी बजाई, गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने गांव के लोगों को बता दिया था कि आज प्रार्थना होगी, किसी को प्रार्थना करानी है तो आके करा लीजिए। एक आदमी करीब 60-65 साल की उम्र का
हमारे पास लाया गया, जो जन्म से कभी नहीं चला था, कभी नहीं चला था। उसको यह नहीं मालूम था कि खड़े कैसे होते। उसने अपने जीवन में एहसास नहीं किया था कि खड़े कैसे होते। वो देख रहा था और उसने हमसे पूछा, भैया क्या हमारे लिए भी कुछ हो सकता है? क्योंकि वो देख रहा था दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, कहीं लोग कह रहे थे हमारे दर्द थे ठीक हो गए, कुछ बता रहे थे मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे सही हो रहे हैं, हमें लग रहा कुछ निकल के भाग रहा है, बहुत सारी बातें लोग अपनी बता रहे थे। हमने कहा प्रार्थना करते, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। इधर ध्यान दीजिए, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। वो जिसने जन्म से 60-65 साल की उम्र तक ये एहसास नहीं किया था कि खड़ा कैसे होते हैं, उस पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे और हमने उसको पकड़ा और हमने कहा खड़े होते चले जाओ। वो जो खटोले पे ऐसे पड़ा रहता था वो खड़ा हो गया। हमने कहा थोड़ा सा 4-5 कदम हमने पकड़ के चलाया और पीछे से छोड़ दिया और हमने कहा चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, बहुत दूर तक चलता चला गया और हम यहां पर खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं और वो चल रहा है। वो फिर पास में थोड़ा सा आया, आधी दूर तक आया, हमसे थोड़ी दूर पे था। हमने उसको बोला कि आ जाओ, बोला अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। अब अगर बैठ गए और दोबारा ना उठ पाए तो अब नहीं आएंगे। हमने कहा तो दौड़ के जाओ और जाके गांव के लोगों को दिखा के आओ, क्योंकि पूरे गांव को मालूम था कि वो लंगड़ा है। शायद बचपन से कुछ ऐसे ही दिन देखे, शायद लंगड़ापन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है कि कुछ चल नहीं पा रहा है, सब चीज की गति रुक गई है, हम खड़े नहीं हो पा रहे, हम स्थिर नहीं हो पा रहे, हमें कोई दौड़ाने वाला नहीं है, हमें कोई खड़ा करने वाला नहीं। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो खड़ा कर देगा आपको, वो खड़ा कर देगा। आपको लगता है आपको कोई खड़ा करने वाला नहीं है, यीशु को अपना दोस्त बना लीजिए, बिकॉज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर जीसस क्राइस्ट, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। इफ वी रीड द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, इसको हम उर्दू में भी देखेंगे, पहले हिंदी में देखेंगे। उर्दू में इस्तिस्ना 31:8। हाँ, और खुदाम भी तेरे आगे आगे चलेगा। और क्यों मैंने कहा दौड़ने को? क्योंकि और अब खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे ना दस्तबरदार होगा। देखिए वो क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि यहोवा उसके आगे आगे, उसके साथ यहोवा परमेश्वर दौड़ रहा था। वो प्रार्थना कराने के बाद उसके साथ यहोवा परमेश्वर दौड़ रहा था। वंस यू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, व्हाट डज बाइबल से? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया, से हालेलुया। वो दौड़ इसलिए रहा था क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ चलने लगा था। लाइफ विद क्राइस्ट एंड लाइफ विदाउट क्राइस्ट। आप दौड़ नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, आप खड़े नहीं हो पा रहे, आप सेटल नहीं हो पा रहे, अपने जीवन में आप सबसे पीछे रह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है आपकी जिंदगी में, क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी से बाहर है, क्योंकि यीशु का साथ आपकी जिंदगी में नहीं है। बिकॉज द होली स्पिरिट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफ। आज तुम क्या सोचते हो यीशु के बारे में? आज खुदा पूछ रहा है, ए मूसा तू क्या सोचता है? ए मूसा तू क्या सोचता है? यही मूसा है जो पटिया लेकर के आया था।
अरे ये वो मूसा है जिससे खुदा मुंह दर मुंह बात करता था। अरे ये वो मूसा है जिसके तंबू में जाकर के खुदा बैठता था। अरे ये वो मूसा है इजराइलियों के सामने जाके खुदा अपने आप को प्रकट करता था और कहता था ये मूसा मेरा दोस्त है। आज मूसा से खुदा पूछ रहा है, मूसा तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है? आप हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर गॉड? वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट योर गॉड? वॉट यू आर फीलिंग अबाउट योर गॉड? आप अपने उद्धारकर्ता के विषय में आज की शाम में क्या सोच रहे हैं? आप पीछे क्यों हैं? आप दौड़ क्यों नहीं पा रहे? आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा? सवाल का जवाब आपके दिल के अंदर छुपा हुआ है। आसमान के खुदा ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। जी, मैं तुझसे हाँ। ना 10 बरदार होगा, वह ना तुझसे 10 बरदार होगा, ना तुझे छोड़ेगा, ना वो धोखा देगा 10 बरदार, और ना तुझे छोड़ेगा। परमेश्वर के स्वभाव में धोखेबाजी नहीं। परमेश्वर के स्वभाव में धोखेबाजी नहीं। मनुष्य स्वभाव से धोखेबाज, मनुष्य स्वभाव से धोखेबाज, और परमेश्वर के स्वभाव में धोखेबाजी नहीं है। उसने कहा मैं तुझसे 10 बरदार ना होऊंगा, हाँ, ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और सो बेदिल ना तू हो। खौफ ना कर, और मन कच्चा। सो तू खौफ बंद मत करिएगा। उसमें बड़ा अच्छा बात लिखी है, सो तू मत डरे हुए बैठे हो, सहमे हुए बैठे हो, किसी समस्या को लेके बैठे हो। कुछ चीजें जिंदगी की रुकी हुई हैं, कुछ फैसले जिंदगी के ठहरे हुए हैं, कुछ चीजें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। मत डर। हाँ जी, ना और बेदिल ना हो। और बेदिल हिंदी में नहीं लिखा है, ये चीज हिंदी में छूट गई, हिंदी में ये वाली बात छूट गई है। बेदिल ना हो। तेरा दिल टूट जाता है, तेरा दिल टूटा हुआ है, अकेले किसी कोने में रो रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हम क्यों रो रहे हैं, कोई तुम्हें छुपाने वाला भी नहीं मिल रहा कि हम क्यों रो रहे हैं, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आसमान के खुदा ने कहा तेरे आंसू मैं गिनता हूं। आसमान के खुदा ने कहा तेरे आंसुओं को मैं कुप्पी में रखता हूं। तेरे आसमान के खुदा ने कहा बेदिल मत हो, तो बेदिल मत हो। अगर आसमान के खुदा ने तुमसे कहा है बेदिल मत हो, इसका मतलब है बेदिल मत हो। अगर आसमान के खुदा ने कहा खौफ मत खाओ, मत डर, तो इसका मतलब है डरने की जरूरत नहीं है। ये जांचने की जरूरत है कि मैं आसमान के खुदा के बारे में क्या सोच रहा हूं। मेरी जिंदगी में यीशु के लिए फीलिंग कितनी बची है, कितनी रह गई है, मेरा लगाव यीशु के साथ कितना है। मूसा से यीशु मसीह बातचीत करता था। आज मूसा और परमेश्वर के बीच के लगाव पर एक सवाल ने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। परमेश्वर को जाकर के पूछना पड़ा, तू मेरे हाथ को छोटा समझने लगा। मूसा, तू मेरे हाथ को छोटा समझ रहा है। मैं हूं जो तुम्हें बंधुआई से लेकर के आया हूं। मैं हूं जिसने कहा सारे जेवर उतार लो, तो तुमने जेवर उतार लिए। अरे मैं हूं जब तुम बंधे रहते थे, मार खाते थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं होता था। अरे वो मैं खुदा हूं जो आसमान से बटेर खिला रहा हूं, आसमान से बटेर खिला रहा हूं, मन्ना खिला रहा हूं। स्वर्गदूतों का भोजन क्या खा रहे थे? मन्ना। एंजल्स ईट इन हेवन, इट्स द हेवनली फूड। मन्ना खा रहे थे। गॉड वॉज फीडिंग विद देम विद द मन्ना, द हेवनली फूड। परमेश्वर तुम्हें मन्ना खिलाना चाह रहा है, तुम रोटियों के लिए रो रहे हो। परमेश्वर तुम्हें बटेर दे रहा था आसमान से। Oh, he is going to provide you the best, but you are crying. तुम रो रहे हो, अपनी संतानों के लिए रो रहे हो, अपने जीवन के लिए रो रहे हो, अपने परिवार के लिए रो रहे हो। What is your belief in God? परमेश्वर के साथ
तुम्हारी सोच कैसी है एंड व्हाट इज योर रिलेशन विद गॉड। आज सवाल परमेश्वर पे मत उठाओ, आज सवाल अपने ऊपर उठाओ कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ क्या है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध कितना बचा, कहां टूट गया, कहां रिश्ता बिखर गया परमेश्वर के साथ, क्यों बिखर गया, किन हालातों ने यीशु के साथ तुम्हारा रिश्ता बिखरा दिया। मूसा का रिश्ता बिगड़ गया और मूसा से परमेश्वर ने सवाल पूछ लिया। आपके रिश्ते पर परमेश्वर आज फिर से सवाल पूछ रहा है, वेयर आई एम इन योर लाइफ, मैं कहां हूं तुम्हारे जीवन में। बाइबल बताती है, वी रीड द बुक ऑफ रोमियो चैप्टर 8 वर्स 11। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार से लिखा है। जी हां, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वीं आयत। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से, जिस परमेश्वर ने मृतकों में से यीशु को जिलाया, तुमसे बसा हुआ है, तू हाँ? तुम में बसा हुआ, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने that spirit of God is lying inside you। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, जिसने मृतकों में से यीशु को जिलाया। When everything was finished, when everything was dead, जब सब कुछ मर चुका था, बेदम हो चुका था, उस समय परमेश्वर की आत्मा ने जिस यीशु को जिलाया, वापस दम दिया, वापस जिंदगी दी, वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। मूसा, मैं तेरे तंबू में तेरे साथ हूं, लेकिन तू मुझे काम नहीं करने दे रहा। तुम्हारे जीवन में यीशु है, बट यू आर नॉट अलाउइंग हिम टू वर्क इन योर लाइफ। तुम उसे काम नहीं करने दे रहे। तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम काम नहीं करने दे रहे हो। वी रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 7वीं आयत। मेहरबानी से खड़े होकर पढ़ दीजिए जोर से जी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातों तुम में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम आहा, यदि तुम मुझ में बनी रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, हाँ, तो जो चाहो तो मांगो, जो चाहो। हालेलुया। अनलिमिटेड और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अनलिमिटेड। या देयर इज एनी लिमिट? अनलिमिटेड। 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 हालेलुया। मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा। 2 सिस्टर्स हैं दिल्ली में, और उन्होंने वो वीडियो भेजा। उन्होंने वो वीडियो मेरे पास भेजा और उसमें कुछ इस प्रकार था कि भाई दो बहनें थी, उन्होंने वो घर में खाली बैठी रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम एक कार्ड शुरू करते हैं, एक ठेला लगाएंगे खाना, और उस पे हम अनलिमिटेड फूड खिलाएंगे, पेट भर के खाओ। तो उन्होंने 30 रुपए में खाना देना शुरू किया, और वो 30 रुपए में चॉइस थी। उसमें बहुत सारे आइटम होते थे, आपको जो चाहिए अनलिमिटेड है, खाना खाओ। फिर थोड़े दिन बाद अभी टीवी पे मैंने प्रोग्राम देखा, उन 2 सिस्टर्स ने एक रेस्टोरेंट टाइप बना लिया है। पहले लोग समझते थे गरीबों के लिए, बाद में लोगों को समझ में आया गरीबों के लिए नहीं, ये इनका दर्शन है।
ये इन दो बहनों का दर्शन दर्शन है। अभी करीब 60 आइटम उनके यहाँ बनते हैं और खाने का मूल्य 99 रुपए और अनलिमिटेड है। और ऐसा नहीं है कि वहां पे गरीब लोग जाते हैं, वहां से कार से उतर के लोग खाना खाने जाते हैं। टीवी पे उन दोनों बहनों का प्रोग्राम आया, अनलिमिटेड। परमेश्वर ने अनलिमिटेड कर दिया। क्या रखा? यदि तुम मुझ में बने रहो, इफ यू अबाइड विद मी, इफ you कहिए, if I abide with Christ, if I abide with Christ, Christ will abide with you. अगर तुम यीशु में बने रहोगे तो शर्त क्या है? मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। सब कुछ जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तेरे अंदर बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे मूसा, तूने कैसी बात कर दी? तूने मेरे हाथ को छोटा समझ दिया। अरे these are my hands which is stretched for this world. ये वो मेरे हाथ हैं जिसको मैंने सारी दुनिया के लिए फैला दिया था। जो चाहो, आज की शाम जो चाहो, आज की शाम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। You are the temple of God and the spirit of God lies in you. परमेश्वर ने तुमसे रूढ़ होके बात नहीं करी, परमेश्वर ने डंडा दिखा के बात नहीं करी है। परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा तेरे अंदर वास करता है। परमेश्वर ने दूर होने के बाद भी इस बात का जिक्र किया है, यू आर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, एंड आई द स्पिरिट ऑफ गॉड लाई इन यू। वो रूढ़ नहीं हुआ है अभी वो रूढ़ नहीं हुआ। तुम अलग हो गए, तुम दूर हो गए, तुम कहीं और चले गए, वो रूढ़ नहीं हुआ। बस उसने एक चेतावनी दी है, इफ यू अबाइड विद मी आई विल अबाइड विद यू। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह परमेश्वर का तरीका है। यदि तुम मुझ में नहीं बने रहोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहूंगा। यदि बने रहोगे और मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए पूरा है। बिकॉज द बाइबल सेज इट विल हैपन। चूंकि खुदा का कलाम यह कहता है इसलिए ऐसा हो जाएगा। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17वीं आयत। जी, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17, इंग्लिश में एनएलटी वर्जन भी निकाल के रखिए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17वीं आयत। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, कि तुम प्रेम में, परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के प्यार में जड़ पकड़ते जाओ। परमेश्वर के प्यार में जड़ पकड़ते जाओ। आज कुछ पौधे लाए गए हमारे घर में। सबसे ज्यादा जल्दबाजी किस बात की थी? जल्दबाजी इस बात की थी कि वो जो नर्सरी से पौधे आए हैं उनको जल्दी से जल्दी गमलों में शिफ्ट कर दे ताकि वो जड़ पकड़ ले, ताकि वो जड़ पकड़ ले। वो यहां की मिट्टी से दोस्ती कर ले। जड़ पकड़ने का क्या मतलब होता है? मिट्टी के साथ घुल मिल।
यीशु मसीह में जड़ पकड़ने का क्या मतलब है? तरीका लिखा है, ताकि तुम प्रेम में, हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ तुम प्रेम में, और नेव तुम डालकर, प्रेम में, तुम प्रेम में, यीशु के प्रेम में। मोहब्बत कहीं और हो गई, मोहब्बत कहीं और हो गई, पीछे छूट गया सब कुछ। यीशु के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और नेव डालकर सब सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। बस क्या हुआ था मालूम है? मूसा की जड़ गड़बड़ हो गई थी। इजरायलियों के बीच में जाता था, इजरायलियों की सुना करता था। इजरायली यहोवा परमेश्वर को जानते तो थे लेकिन विश्वास नहीं करते थे। इजरायली यहोवा परमेश्वर को, तुम्हारी संगत किसके साथ है? तुम्हारी संगति आज की शाम जांचो ये कि तुम्हारी संगति किसके साथ चल रही है। कौन है जो तुम्हारी भी पुरानी जड़ को कमजोर करे दे रहा है? एक जंगली पौधा बगल से उगता है और फल वाले पौधे को, फूल वाले पौधे को नष्ट कर देता है। देखिए, जड़ उसने भी पकड़ी है, उसने भी उसी मिट्टी में जड़ पकड़ी है, लेकिन उसने फल वाले पौधे को और फूल वाले पौधे को नष्ट कर दिया। तुम्हारी संगति किसके? मूसा की संगति गड़बड़ हो रही थी। मूसा की संगति, फेलोशिप गड़बड़ हो रही थी। वो इजरायली परमेश्वर को जानते तो थे लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। वो परमेश्वर को जानते थे, उन्हें यह बात भी मालूम थी यहोवा हमें छुड़ा के लाया है। उन्हें यह बात भी मालूम थी यहोवा एक ऐसी जगह देने पर है जहां हम जाके राज्य करेंगे। लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते, परमेश्वर की वाचा में रहना पसंद नहीं करते थे, परमेश्वर के प्लान में रहना पसंद नहीं करते थे, परमेश्वर की योजना को अपनी जीवन जिंदगी में उतारना पसंद नहीं करते थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव तब है जब परमेश्वर के विषय में आज तुम्हारी सोच क्या है और तुम्हारे रिश्ते कहां पर हैं। और मूसा को परमेश्वर से पूछना पड़ा कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरी बात, एक है जड़ पकड़ना और दूसरी बात है नींव डालना। दूसरी बात क्या है? नींव डाल। अब 12 इंची की नींव डाल के तो बाउंड्री वॉल ही बनेगी। 12 इंची की नींव डाल के बाउंड्री वॉल बनेगी, वो भी 4 फुट की। अगर मकान बनाना है और मजबूत बनाना है तो नींव कम से कम 7 फुट गहरी होनी चाहिए। तुमने 12 इंच की नींव डाली, अरे जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची इमारत। तुम्हारे सपने ऊंचे, तुम्हारी मांग ऊंची, तुम्हारी डिमांड ऊंची, लेकिन नींव छोटी है। नींव सपने बड़े, डिमांड बड़ी परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन बड़े, नींव छोटी रह गई। नींव तुमने 6 इंची 12 इंची वाली डाली, नींव छोटी रह गई। बाइबल बताती है जड़ और नींव पर आज की शाम रिव्यू करो अपनी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी की जड़ यीशु से प्यार, परमेश्वर का प्यार, क्योंकि लिखा प्रेम में जड़, प्रेम में जड़। यीशु से प्रेम, वो जड़ गड़बड़ हो गई। मूसा की जड़ गड़बड़ हो गई और तुम्हारी नींव जिंदगी की
तुम्हारे इरादे बड़े, सपने बड़े, बुलंद, लेकिन नींव छोटी सी डाल दी। अपनी नींव को यीशु मसीह में गहरा करो। खुदा के कलाम में लिखा है, मूर्ख ने रेत पर नींव डाली, समझदार ने चट्टान पर। आंधियां आई, तूफान आए, मुसीबतें आई, तंगी आई, फाका कशी आई, परेशानियां आई, बीमारियां आई, हम गिर पड़े, हम बेहोश हो गए, हमारी सांस आज भी रुक गई, हमें दिन भर ऐसा लगता रहा संजय गुप्ता तू प्रचार नहीं कर पाएगा, हमें कह देना चाहिए था कि आज हम प्रीच नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदा ने बात कही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू गिव यू द मैसेज, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी नींव, तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन तुम ढा नहीं सकते, तुम गिर नहीं पाओगे, तुम ढह नहीं जाओगे। तुम्हारी नींव कहां पड़ी है? और तुम्हारी मोहब्बत परमेश्वर के साथ। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17 NLT वर्जन इंग्लिश में। जी हां। Then Christ will make his home. Then देखिए, अंग्रेजी में सिर्फ NLT वर्जन में ये बात लिखी है, और अंग्रेजी की किसी बाइबल में, 46 बाइबल में कहीं नहीं लिखी, सिर्फ इसी में लिखी है। NLT में क्या लिखा? Then Christ will make his home. Hallelujah. Christ will make his home. House? Flat? क्या? Home? Sweet home. होम में परिवार रहता है, होम में माई होम। लोग मोबाइल पे नंबर सेव करते हैं और लिखते हैं माई होम। कहीं गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खो जाए, कोई बात हो तो लोग देखते हैं माई होम, और नंबर डायल कर देते हैं कि इनके घर का ही है, कोई ना कोई उठा लेगा। होम, ये याद रखिए, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17 बाइबल के किसी वर्जन में आपको नहीं मिलेगा जो इसमें NLT वर्जन में लिखा है। क्राइस्ट विल मेक, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर अपना घर बनाए। सोचो जरा, सोचो, पत्थर की दीवारों के अंदर यीशु मसीह नहीं चल रहा है, अब यीशु तुम्हारे अंदर होकर के चल रहा है। अब यीशु तुम्हारे अंदर होकर के चल रहा है। क्राइस्ट विल मेक हिज ओन होम, हाँ, In your hearts. इन योर हार्ट्स, तुम्हारे दिल के अंदर अपना घर बनाएगा। As you trust in him. As you trust. आज बीच ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्ट के बीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता मालूम है? भरोसा तोड़ देना। अंग्रेजी में कहते हैं बीच ऑफ ट्रस्ट, यही बोलते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी भरोसा तोड़ दिया। सिर्फ इतना फर्क है, भरोसा तोड़ दिया और भरोसा कायम रखा। तुम्हारा भरोसा यीशु मसीह पर टूट तो नहीं गया? तुम्हारा भरोसा यीशु मसीह पर कायम है या नहीं है? अपने भरोसे को चेक करो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं हो गया, भरोसा कहीं और चला गया, जड़ें कहीं और चली गई, नींव कहीं कमजोर हो गई, नींव में दरारें आ गई हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल नाउ। कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। आज के मैसेज का ये टॉपिक है, अब कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे लिए असंभव है। नथिंग इम्पॉसिबल। सिर्फ ये देखना पड़ेगा, तुमने आसमान के खुदा के हाथ को छोटा तो नहीं समझ लिया। क्या वो घर है अभी या खंडर बन चुका? चल प्रे, हम दुआ करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को
ले लेता हूं। थैंक यू जीसस, तेरे क्रूस को ले लेते हैं यीशु राजा। आज अपने भरोसे को, अपनी जड़ों को चेक करिए, अपने विश्वास को चेक करिए। रिश्ते यीशु के साथ या रिश्ते कहीं और। मूसा ने अपना तंबू वो वाला छोड़ा जिसमें आसमान का खुदा यहोवा परमेश्वर उससे मिलने आता था। वो इजरायलियों में बैठकर करने लगा और मूसा को पूछना पड़ गया कि क्या तू मेरे हाथ को छोटा जानता है? तुम्हारी बैठकें कहां चल रही हैं? तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा। वो इजरायली ऐसे लोग थे जो यहोवा परमेश्वर को जानते तो थे, यहोवा की खा भी रहे थे, यहोवा उनको संभाल भी रहा था, यहोवा ने छुड़ा के लाया था, यहोवा ने बचाने का प्लान रखे हुए था, लेकिन मूसा डगमगा गया। आज की शाम आपके निर्णय को परखने की शाम। प्रभु आपके निर्णय पर आशीष दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे दो नंबर है जिस पे आप हमारे लिए हमसे प्रार्थना करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज ही रात तक ये मैसेज यूट्यूब पर होगा हमारे BRO संजय गुप्ता चैनल पर, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को, अगर आपको आशीष मिली है तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर करिए। पता नहीं कहां कोई मुसीबत पे पड़ा हुआ है, किसी का रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाए और आप उसके लिए आशीष का कारण बनेंगे। घंटी बजाइए, उस पर बेल आइकन है, उसको दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कल सुबह 10:30 बजे हम इतवार की आराधना करेंगे। सुबह तक आपके पास मैसेज होगा। 10:30 बजे इतवार की विशेष आराधना सुबह, और शाम को 8 बजे सिर्फ आधे घंटे की, सुबह 1 घंटे की और शाम को सिर्फ आधे घंटे की 8 बजे से अभिषेक और चंगाई की प्रार्थना करेंगे। आत्मा का अभिषेक और चंगाई की प्रार्थना कल इतवार शाम 8 बजे और कल सुबह 10:30 बजे ठीक रविवार की विशेष आराधना। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने दिसंबर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने पूरे परिवार की तरफ से। सभी लोग जो हम सब यहां पर हैं, बेहतरीन तरीके से अपने क्रिसमस को मनाएं, लेकिन सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू। जिनके लिए आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरी फेलोशिप की तरफ से जो हमारे साथ है यहां पर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है।